हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज बात करेंगे। इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हुआ है, तो इस पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। कल से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। देखें, जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ तो मैं ट्विटर को चेक कर रहा था, देख रहा था। जब खबर पड़ी तो ट्विटर पे बहुत सारे लोग लिखना शुरू हो गए कि ये जो खुदकुश हमला है ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता, मुसलमान का ये काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ी एक डिस्टार्टेड और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ये बच्चा मुसलमान कैसे नहीं था? एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, किसी मदरसे में गया, आज़ानें दी, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी उसने, तो मुसलमान कैसे नहीं है? ये ज़रा समझाइए। दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है, जो एक वल्नरेबल कम्युनिटी शिया को जब उन्होंने उन्होंने उसको अपना इमाम बारगाह को और मस्जिद को जब निशाना बनाया, तो आप मुझे बताइए कि अहले तशी वालों के साथ किसी गैर मुस्लिम की क्या दुश्मनी है? हमारे मुल्क में भी जो रहते हैं उनमें क्या क्रिश्चियन शिया के साथ कोई दुश्मनी है? हिंदुओं की क्रिश्चियन के साथ कोई दुश्मनी है? बल्कि ये लोग तो जो इनकी होती है अपना प्रोसेशन और रिलीजियस प्रोसेशन, उसका हिस्सा बनते हैं। तो किसी गैर मुस्लिम की शिया कम्युनिटी के साथ कोई भी एनिमिटी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये कहना कि ये मुसलमान नहीं थे, ये अपना आप कोई एक धोखा है और लोगों को धोखा देने वाली बात है। ये लोग पहली बात मुसलमान है, और दूसरी बात कि इसी तरह की सोच रखने वाले लोग तो हमारे पार्लियामेंट में भी मौजूद थे। चाहे उन्होंने आज अपनी स्टेटमेंट तब्दील कर दी है, लेकिन वो बरमुला पहले कहते थे। आपके पास अभी भी एक ऐसा फिरका है जो आप ये सारे जितने भी एंटी साइबर जितने लॉज बने हैं वो उन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो खुलेआम शिया काफर शिया काफर। कल भी बच्चे बहुत सारे जो है वो ट्विटर पे दिखा रहे थे, कुछ लगा रहे थे, कुछ लोगों की स्टेटमेंट सुना रहे थे। उन पे तो कोई असर भी नहीं होता, वो तो खुलेआम कहते हैं। तो फिर ये कहना कि ये जो है मुसलमान नहीं हो सकता, ये मेरे ख्याल है बहुत ही मिसगाइडेड और डिस्टॉर्टेड जो है वो इंफॉर्मेशन है। लोगों को प्लीज इस तरह धोखा नहीं दिया करें। पहली बात, वो मुसलमान थे, उनका जो इख्तलाफ आते हैं उन पे आप क्यों बात नहीं करना चाहते? भाई शिया का साथ किसी का इख्तलाफ है और वो उनको काफर कहते हैं, तो बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इनको मारना जन्नत है। तो आप इस जन्नत और दोजख वाली बात पे क्यों बात नहीं करते? उस पर करें ना, लोगों को समझाए ना। नहीं, उस पर बात नहीं करनी। अब जब आप इस पे बात नहीं करेंगे, यकीनन लोग तो मिसगाइडेड होंगे। जब किसी को आ, किसी वक्त ये पता चल जाए कि मुझे इससे जन्नत मिलनी है तो मारेगा। बच्चे छोटे तो मिसगाइडेड हो जाते हैं बहुत आसानी के साथ। मुझे याद है कि एक हमारा दोस्त था, वो कभी किसी शिया दोस्त के साथ साथ चलता था, हिंदू था वो। तो वो मजाक में कहता था, हमारा एक हिंदू दोस्त कहते मेरी जन्नत मेरे साथ चल रही है। वो शिया था, कहते कभी भी इसको मार के जन्नत में जा सकता हूँ। वो हिंदू था, उसकी फीलिंग थी। वो कहते थे यार ये खुले माल आम कहते हैं इतने दलील के साथ शिया काफर है। तो इस डिबेट में आप जब तक नहीं जाओगे तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं होगा। ये मरते रहेंगे शिया, इनकी मसाजिद तबाह और बर्बाद होती रहेंगी। दूसरी नंबर पॉइंट, उन्होंने कहा कि जो है ये इंडिया और अफगानिस्तान ने कराया है, उनकी जो है हमारे साथ मुल्क की दुश्मनी है। मान लेते हैं दोनों दुश्मन है हमारे, इंडिया भी हमारा दुश्मन, अफगानिस्तान भी। अब आप कहते हैं, तो हम तो पहले ही कहते थे, लेकिन आप अब कहते हैं कि हमारा दुश्मन है। पहले आपके भाई थे, हम तो तब भी कहते थे, लेकिन आप कहते दुश्मन है, मान लिया। क्या आप मुझे बताएं, इंडिया की या अफगानिस्तान की दुश्मनी इन शियों के साथ थी? आप खुद अपने सवाल का जवाब दीजिए। क्या इन शियों के साथ इंडिया की दुश्मनी थी? उनकी दुश्मनी तो पाकिस्तान के साथ थी ना। शिया के साथ क्यों दुश्मनी थी? अगर पाकिस्तान के साथ मान लेते हैं, पाकिस्तान के साथ वो हमारे दुश्मन है, तो आसान टारगेट शिया तो नहीं है। शियों की मस्जिद तो आपको बहुत सारे इलाके विजिट करके फिर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि ये मस्जिद शिया की। और जो अहले सुन्ना की मस्जिदें वास हैं, वो तो हर गली मोहल्ले में आपको 3-3 4-4 भरी हुई रहती है। अगर अफगानियों को
मुसलमानों के साथ दुश्मनी थी या पाकिस्तान के दुश्मनी थी, तो वहां क्यों नहीं किया? इतनी जो है वो इलाके को निकाल के एक जो शिया मस्जिद उनको नजर आई, वहां पे आके उन्होंने अटैक किया। वजह क्या? क्या इन लोगों की शियों के साथ दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता इंडिया की शिया के साथ दुश्मनी है, मैं नहीं मानता अफगानिस्तान की, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ। फिर कहते फिरका वाराना फसादात, चलो इसको भी समझ लेते। कहते फिरका वाराना फसादात कराना चाहती है हमारे दुश्मन मुल्क। भाई फिरका वाराना फसादात तो सुन्नियों पे बम गिरेगा तब भी हो जाएंगे, शियों पे क्यों? तो ये इतनी कंफ्यूजिंग और मिसगाइडेड और डिस्टॉर्टिंग इंफॉर्मेशन ये लोग देते हैं, कोई हद नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं मीडिया पे। मीडिया के लोग ये अल्लाह ना करे, देखें किसी भी, मैं तो भले आपका ये इजराइल क्यों नहीं हो, मैं किसी के मरने पे खुश नहीं होता, किसी के बेगुनाह की जान पे मैं खुश नहीं होता, भले कोई कितना भी दुश्मन हो। इसी तरह मारना मेरे नजदीक इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, ये हमला जो इस्लामाबाद में हुआ है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, हम रात से दुखी है, ठीक है ना। ये अगर किसी और जगह भी होता तब भी मुझे दुख होता, लेकिन ये तो हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना कैपिटल है। दुख हुआ, अफसोस हुआ। लेकिन मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी वो क्या थी? खबर आ चुकी थी, लेकिन भगड़े चढ़ रहे थे लाहौर के, बसंत दिखाई जा रही थी। और अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, ये कराची में होता तो इनका रिएक्शन क्या होता? हर घर में एम्बुलेंस की सायरन इनके जो है वो उनकी बजती, इनके मीडिया चैनल्स की। जिस तरह अभी रिसेंटली हमने देखा ना कि जब लाहौर में इंसिडेंट हुआ तो मीडिया खामोश, कराची में हुआ तो हफ्ता वो पीटते रहे जैसे उनके घर में कोई जनाजा आ गया हो मीडिया वालों के। तो आप मुझे बताइए, जब इस तरह की आप इंफॉर्मेशन होगी, इस तरह की मीडिया होगी, इस तरह की आपके पास लोगों के पास जो है वो इंफॉर्मेशन का जरिया होगा, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन होगी, और शिया काफर आपके रोडों रास्तों पे लिखा हुआ होगा, तो बच्चे क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? उनको तो जन्नत चाहिए ना। अल्टीमेट मुसलमान का क्या कंसेप्ट? मुसलमान का पढ़ना करना तो है ही नहीं ना, उनको तो जिंदगी जन्नत चाहिए ना, मरने के बाद चाहिए ना। वो उनको एक हमले में अगर सुसाइड में मिल जाती है तो ये कोई महंगा सौदा तो नहीं है। तो ये कह देना और उसकी कंडमनेशन कर देना काफी नहीं है, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनके साथ इनके नजरिया ये किसका है जो कहता है शिया काफिर है? बात करनी पड़ेगी, मीडिया में बात करनी पड़ेगी, उनके साथ आर्गुमेंट करना पड़ेगा, जो आप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये तो एक फाइटिंग आप कर रहे हैं ना। वो अपना बहुत सारे लोगों ने कहा कि अफसार आलम ने भी कहा कि पंजाब का खून बहुत सस्ता है। अरे भाई, इसमें पंजाबी की खून की तो कोई बात ही नहीं है। क्या बलूचिस्तान में भी लोग मरते होंगे ना अभी? चलो दहशतगर्दों ने भी तो लोग मारे हैं ना, वहां पे भी तो एक घर में 3-3, 4-4 लाशें आए पिछले हफ्ते, वहां भी तो लोग ही मरे हैं ना। कई दहशतगर्द मरे, लेकिन आम लोग भी मरे, दहशतगर्दों ने भी लोगों को ही मारा, वो भी पाकिस्तानी को छोड़े हैं। इंसान थे ना यार, और इस्लामाबाद में वो भी इंसान थे। अगर आप इंसान है तो जाहिर सी बात है, ये थोड़ी है कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है या वॉट एवर। हो सकता है आप सोचते हो, हम इस तरह नहीं सोचते। इंसान तो थे ना, उड़ा के रख दिया। और मीडिया बिल्कुल खामोश, वन साइडेड इंफॉर्मेशन। तो कैसे चलेगा? आप उनकी आइडियोलॉजी पे बात नहीं करते, आप उनकी डिबेट नहीं कराते, आप उनको सारी कमेटीज में वो होते हैं, असेंबलीज में भी अक्सर इनके हमदर्द बैठे रहते हैं और इफ एंड बट्स में बात करते हैं। इंडिया करा रहा है, इंडिया एक कम्युनिटी को टारगेट करेगा, अफगानिस्तान एक छोटी सी कम्युनिटी को टारगेट करेगा।
जो 10 to 15% होगी उसको टारगेट करेगा, वो बड़ी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करेगा। वो करेगा तो जाहिर सी बात है, जब अहले सुन्ना पे अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह मैं कोशिश की बता रहा हूँ कि ख्वाहिश नहीं रखता, हमला होगा तो एक्सप्लोजन और ज्यादा होगा, रिएक्शन और ज्यादा होगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान वो करते होंगे, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन उनके लिए एक वर्नरेबल कम्युनिटी पे क्यों अटैक करेंगे? तो ये सवालात है जो मैं सिर्फ रिफ्लेक्ट करना चाहता था, पूछना चाहता था अपने दोस्तों से। अगर किसी के पास जवाब है तो दे दे, वरना ये सिर्फ फायर फाइटिंग है। एक हमला हुआ, लोग जख्मी हुए, लोग शहीद हुए। आपको पता है कि जो लोग इस हमले में 160 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, और इस हमले में कैसे लोग जख्मी होते हैं आपको पता है? किसी की टांग चली जाती है, किसी का हाथ चला जाता है, किसी का हाथ कट जाता है। उनकी जिंदगी मरने वालों से भी ज्यादा मिजरेबल होती है। मर गए तो वो चले गए इस दुनिया से ना, अपना हिसाब किताब उधर जाकर देंगे। जो यहाँ पर रहेगा एक माजूर, उसकी जिंदगी पे सोचो, क्या उनकी जिंदगी गुजरेगी? उसकी अपनी तो मिजरेबल लाइफ होगी, जाहिर सी बात है, उसकी हाथ नहीं है, टांग नहीं है, लेकिन किसी की आंखें चली जाती हैं। लेकिन फैमिली के साथ क्या गुजरेगी? कोई सोचता है? एक हादसा आया, दूसरा हादसा शुरू हो गया, एक हादसा हो गया। वो जैसे कराची में कितना बड़ा हादसा हो गया, तो इनको लगी हुई है, अभी भी कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तानी था। वो शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा है, हो सकता है इनकरेक्ट भी हो इन्फॉर्मेशन, मैं उसके प्रोविजन भी छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा कोई कंफर्मेशन, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका ताल्लुक चिन्नौट से था और ये पंजाब का था। तो क्या सारे पंजाबी ऐसे हैं? मुल्क दुश्मन है। लेकिन ये इंप्लाई किया जाता है सिंध में, ये इंप्लाई किया जाता है और बलूचिस्तान में, सिंध के वडेरे ऐसे हैं। किसी वडेरे ने कोई गलत काम किया तो अब उसको सारे सिंधियों को गालियां देना शुरू मीडिया कर देगा। और बलूचिस्तान में तो कोई मसले नहीं है, वहां पे तो वैसे इंसर्जेंसी है। पख्तूनों के लिए भी यही कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा 70,000 लोग मरे इस मुल्क में, जो डेटा पे बताता है, उसमें 60,000 लोग पख्तून मरे। पख्तून इसमें दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। खुले आम पंजाब के लोग लिखते हैं और बहुत सारे लोग लिखते हैं दहशतगर्द पख्तून है, ये पठान दुश्मन है इस मुल्क के। मैं तो नहीं कहता कि पंजाबी भी इस मुल्क के दुश्मन है, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन वो तो हमें कहते हैं। अक्सर उनका मीडिया जो वहां बैठे वो कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा किसी को, लेकिन वही लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो है, अपने जितने भी पठानों को इंप्लाई करते हैं कि ये पख्तून जो है ये सारा कुछ करा रहा है। कमाल की बातें हैं। तो भाई यही मेरे सवाल थे, अगर किसी के पास इसके जवाब आते तो दे दे, वरना हो सकता है हम लोग पागल हो, हमें समझ में नहीं आती कि ये कितना कॉम्प्लेक्स इश्यू है, आप ही समझा दें हमें, तो एटलीस्ट समझ में नहीं आती जब तक इतने सवालों के हमें जवाब नहीं मिलेंगे।